जिसने रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जिसने कब्र अनवर की ज़ियारत की, उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत से जन्नत में दाखिल होगा। समझ आ रही है मेरी बात? हदीस पाक है, अगर हदीस पाक समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह जरूर कहें। सरकार फरमाते हैं जो भी मदीना मुनव्वरा में आए, इस पाक मुकद्दस शहर के अंदर आए, रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे, कब्र अनवर की ज़ियारत करे, उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा और मेरी शफाअत से जन्नत में दाखिल होगा। और इसी तरह रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रियाजुल जन्ना है, उसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान वाला हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है। जिसने उस पर सजदा अदा किया, गोया उसने जन्नत के फर्श पर सजदा अदा किया। रिवायत में आता है सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 70,000 फरिश्ते सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं और दरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। जो एक बार फरिश्ता आ जाता है सरकार की बारगाह में, फिर वो जाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करता है, मौला एक मरतबा फिर मुझे भेज सरकार की बारगाह में ताकि मैं दरूद सलाम का नजराना पेश करूं। रब फरमाता है मेरे फरिश्ते तो एक बार हो आया, अब तुम्हारी क़यामत तक बारी नहीं आएगी। जो एक बार फरिश्ता आ जाता है सरकार की बारगाह में, फिर उसकी क़यामत तक बारी नहीं आएगी। वो इसी इंतजार में रहता है कि मेरी बारी आए, मैं रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर दरूद सलाम का नजराना पेश करूं। हुज्जाज किराम, आप बड़े ही खुश नसीब लोग हैं। अल्लाह ने आप पर बड़ा ही करम किया कि आज आप सब रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दे रहे हैं, रियाजुल जन्ना में आप नवाफिल भी अदा कर रहे हैं और सरकार की बारगाह में दरूद सलाम के नजराने भी पेश कर रहे हैं। हुज्जाज किराम, उमामा बिन साले रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं जो भी शख्स मदीना मुनव्वरा में आता है, इस पाक मुकद्दस शहर के अंदर आता है, जैसे ही इस पाक मुकद्दस शहर के अंदर कदम रखता है, उसका इस्तकबाल अल्लाह के पाक फरिश्ते करते हैं। जैसे आप लोग मदीना मुनव्वरा में आए, इस पाक मुकद्दस शहर के अंदर आए, जैसे ही आपने इस पाक मुकद्दस शहर के अंदर कदम रखा, आपका इस्तकबाल अल्लाह के पाक फरिश्तों ने किया। हुज्जाज किराम, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा में कोई पैसों से नहीं आता, कोई सफारश से नहीं आता, जिसको सरकार बुलाते हैं वही मदीने में आता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा में कोई पैसों से नहीं आता, कोई सफारश से नहीं आता, जिसको सरकार बुलाते हैं वही मदीने में आता है। हमारे रोजाना काम हाजियों को लेकर आते हैं। कुछ ऐसे लोग देखे जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, ताजी रोजी वाले होते हैं, ताजा कमाकर बच्चों का गुजारा करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान से, इंडिया से, पूरी दुनिया से वो मदीने में आए होते हैं। तो कुछ ऐसे लोग देखे जो पैसे वाले होते हैं, अमीर तरीन होते हैं, लेकिन आज तक मदीने में नहीं आ सके। ये वही बात आ जाती है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े ही करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप लोग नसीब वाले हैं, अल्लाह ने आप पर बड़ा ही करम किया कि अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा दी। आज आप सरकार की शहर की ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारे लिए सारे मदीने की गलियां ज़ियारत ही ज़ियारत है, क्योंकि इन गलियों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के बोसे लिए। अब उन गलियों की ज़ियारत के लिए हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, जहाँ हम पहले जाएंगे वो वादी बेजा है। लफ्ज वादी बेजा हम लोगों ने रखा हुआ है वादी जन। क्यों वादी जन हमने रखा हुआ है? वादी बेजा इसको बोलते हैं। बेजा, बेजा जो अरबी में अंडे को बोलते हैं, बेजा अरबी में अंडे को बोलते हैं, तो हम लोगों ने इसे इसका नाम रखा हुआ है वादी जन। वादी जन क्यों रखा हुआ है ये भी आपको बताता हूँ। इसकी जो है तारीख में, तारीख की किताबों में आता है, इसी के बारे में कोई हदीस पाक में जिक्र नहीं, इसका जो है कोई कुरान में जिक्र नहीं, तारीख की किताबों में आता है। इसके बारे में जो वाक़ियात आए पूरा आपको वो बताता हूँ मैं। ये वादी बेदा अरबी में अंडे को कहते हैं, अंडे वाली पहाड़ी उस मकाम को कहते हैं। और ये इस मकाम पर तारीख की किताबों में आता है, किसी गजबे से, किसी जंग से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए, उस मकाम पर रुके तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हम तो रुके हैं, यहाँ अजीब कशिश है, अजीब कैफियत, जो कोई चीज खींचती है, कशिश है कोई किसी चीज की, जैसे घुटन महसूस हो रही है। सरकार ने फरमाया इस मकाम पर दूसरी मखलूक यानी कि जिन्नात रहते हैं, जिन जैसे इंसानों के अंदर जैसे मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, और इसी तरह
जिन्नों के अंदर भी मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। उस मकाम पर सरकार ने इस्लाम की दावत अता फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अता फरमाई उनको। वो कहने लगे अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के बरहक नबी हैं, तो कोई मौजज़ा दिखाए, हम मौजज़ा देकर मुसलमान हो जाएंगे। जो नबी होता है वह मौजज़ा दिखाता है। तो जैसे कि तमाम अंबिया किराम ने अपनी कौमों को मौजज़े दिखाए, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मौजज़ा दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, अल्लाह का बरहक नबी हूँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो कोई मौजज़ा दिखाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा पत्थर पे मारा तो पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो गए। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को मौजज़ा दिखाया। वो मौजज़ा क्या था? ईसा अलैहिस्सलाम जो है मिट्टी के परिंदे बनाते थे, मिट्टी के परिंदे बनाते थे, उसके अंदर फूंक मारते थे और पड़ते थे, असल परिंदे बन के और पड़ते थे। इसी तरह तमाम नबियों ने अपनी कौम को मौजज़ा दिखाया, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को मौजज़ा दिखाया। देखें, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाई, मस्जिद से बाहर निकले, देखा तो यहूदी खड़े हुए इकट्ठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में। सरकार ने फरमाया ए उमर, ये क्यों इकट्ठे खड़े हुए हैं, लोग जमा क्यों हैं? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी हैं, ये कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, अल्लाह का बरहक नबी हूँ। अगर ये सच्चे नबी हैं, अल्लाह के बरहक नबी हैं, तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। मौजज़ा देकर जो नबी होते हैं, जो पीछे वाले नबी थे वो मौजज़ा दिखाते हैं। अगर ये नबी हैं, वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। मौजज़ा देकर हम मुसलमान हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया उमर इनसे पूछो ये क्या मौजज़ा देखना चाहते हैं, क्या मौजज़ा देखना चाहते हैं? उमर फारूक उनके पास गए और पूछा कि तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? वो कहने लगे हम मौजज़ा ये देखना चाहते हैं, सामने एक दरख्त खड़ा हुआ है, अगर ये दरख्त को बुलाएं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरख्त को बुलाएं, ऐ दरख्त चल कर मेरे पास आ जा। अगर ये दरख्त चल के पास आ जाएगा तो हम मान लेंगे आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया ऐ यहूदियों, ये बहुत बड़ा कमाल नहीं, मैं दरख्त को बुलाऊं, ऐ दरख्त चल कर मेरे पास आ जा, तुम खुद चले जाओ और दरख्त को मेरा पैगाम दो। सामने वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फे वाला जी जो खड़ा हुआ सामने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो, तुम्हें बुला रहे हैं। वो यहूदी कहने लगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम खुद चले जाते हैं। एक यहूदी भागता हुआ गया दरख्त के पास, दरख्त उस सामने जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। दरख्त ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना, वो दाएं हिला बाएं हिला आगे पीछे हिला, अपनी जड़ों को चीरता हुआ सरकार के कदमों में आ गया। सरकार ने फरमाया दरख्त ने बता कि मैं कौन हूँ। दरख्त के हर पत्ते से आवाज आ रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर कई मौजज़े दिखाए, तमाम जितनी भी कौमें थी मौजज़े देखते थे। एक और मौजज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खैबर से वापस हुए। देखें, गज़वा खैबर से वापस हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा फरमाई, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज अदा नहीं की थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज अदा कर ली तो सरकार ने फरमाया अली मेरा दिल करता है मैं जरा आराम कर लूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद मुबारक हाजिर है। हाँ जी, हजरत अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी गोद मुबारक हाजिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक रखा हजरत अली की गोद में, अब आराम करने लगे। जैसे आपने सर मुबारक रखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असर की नमाज अदा नहीं की थी। हजरत अली कभी सूरज की तरफ देखते, सूरज डूबा जा रहा है, असर का वक्त खत्म हो रहा है, और कभी वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखते और सोचते हैं कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाता हूँ तो बेअदबी होती है, गुस्ताखी होती है, अगर नहीं उठाता तो अल्लाह का फर्ज जाता है, नमाज जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोच में बैठ गया अब क्या किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, गोद अली की थी और सर मुबारक नबी का था। वे सोचते हैं अगर नबी को उठाता हूँ तो बेअदबी होती है, गुस्ताखी होती है, तो अगर नहीं उठाता अल्लाह का फर्ज जा रहा है, असर की नमाज जा रही है। सोच में बैठ गए और सोचा कि कुरान मजीद में है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह ताला की इताअत है। इसी सोच में बैठ गए और नमाज के छूट जाने का भी गम था। एक नमाज अली की जा रही थी, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। देखिए पूरी जिंदगी के अंदर एक नमाज कज़ा हो रही थी, लेकिन अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। आज हमारी हजारों नमाजें चली जाती हैं, लेकिन हमें नमाज का जरा भी फिक्र नहीं है कि हम नमाज अदा करनी है। अजान होती है लेकिन कोई फिक्र नहीं होती, बैठे रहते हैं हम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कभी सूरज की तरफ देखते हैं, कभी वद्दुहा के चेहरे की तरफ देखते हैं। अब सोच रहे हैं अब क्या किया जाए।
और नमाज के छूट जाने का भी गम था। सूरज डूब गया। जैसे सूरज डूब गया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला की आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू को कतरा एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुआ के चेहरे पर गिरा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, फरमाए अली क्यों रो रहे हो, किस चीज ने तुम्हें रुलाया है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने असर की नमाज अदा नहीं की थी, सूरज भी डूब गया, अब वक्त चला गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, फरमाया अली तुम असर की नमाज अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो? हजरत अली रजी अल्लाह तआला की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुलाम आपका हूँ और नमाज पढ़ूं मैं कज़ा, मैं तो अदा पढ़ना चाहता हूँ असर की नमाज। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक उठाया, उसी वक्त मौजज़ा अता फरमाया। मौजज़ा क्या था? सूरज डूब गया था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक इशारा फरमाया, सूरज डूबा, सूरज वापस मुड़ा असर के मकाम पर, डूबा उस सूरज वापस असर के मकाम पर आ गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज टाइम पर अदा की। ये हमने किताबों में पढ़ा कि जब ये सूरज शाम को डूबता है, ये डूबता नहीं है, अल्लाह के अर्श के सामने सजदा करता है। अल्लाह ने फरमाया सूरज तुम्हारा सजदा कज़ा होता है हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला सजदा कज़ा न होने पाए, वापस मुड़ जाए असर के मकाम पर। तो सूरज डूबा हुआ वापस असर के मकाम पर आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज टाइम पर अदा की। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़े पाक थे जो दुनिया में दिखाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर मौज़ा अता फरमाया, मौज़ा दिखाया। वहाँ दूर दूर पहाड़ थे, जिस मकाम पर हम जा रहे हैं वहाँ दूर दूर पहाड़ थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक उठाया, उंगली मुबारक से ऐसे इशारा फरमाया, ऐसे घुमाई उंगली, जिससे दूर दूर पहाड़ थे वो चलकर मेरे नबी के कदमों में आने लगे। जैसे उन्होंने देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजे को और उनकी जो शक्ल बन गई, पहाड़ों की जो शक्ल बन गई वो अंडे की शक्ल बन गई। वादी बेदा अंडे वाली पहाड़ी कहते हैं, उनकी शक्ल ऐसी बन गई। जब जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजे को पाक को देखा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमों में आगे गिरे और पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो हमने वादी जन के बारे में ये पढ़ा कि इसे इसीलिए वादी बेदा अंडे वाली पहाड़ी कहते हैं। दूसरा हमने कहते हैं कि एक बादशाह था, वक्त का बादशाह था, बीमार हो गया। वक्त का बादशाह था, बीमार हो गया, तो पूरी दुनिया से उसने इलाज कराया, लेकिन उसे कहीं से आराम ना आया। तमाम हकीमों तबीबों ने उसे ला इलाज कर दिया, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। जब तमाम हकीमों ने उसे ला इलाज कर दिया तो वो उस बादशाह को लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि मुसलमानों का नबी है, शायद इधर से इसको शफा मिल जाए। तो वो बादशाह को लेकर आए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। इसे पूरी दुनिया के हकीम और तबीबों ने ला इलाज कर दिया, इसका इलाज नहीं हो सकता, आप इलाज फरमा दीजिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी थे, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये इसका इलाज मैं कर देता हूँ, ये मेरी ऊँटनी ले जाओ, ऊँटनी इसका दूध पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। जब वो लेकर गए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी को, उसको दूध पिलाया, वो जो बादशाह था, वो जो बीमारी जो भी थी वो रफा दफा हो गई, वो ठीक हो गया। अब जब वो बादशाह ठीक हो गया तो कहने लगे कि ये तो नबी का कमाल तो नहीं है, ये तो ऊँटनी का कमाल है, ऊँटनी का दूध पिलाया था नबी, ये बादशाह ठीक हो गया है। अब क्योंकि यहूदी थे ना कि नबी का कमाल नहीं है, ये ऊँटनी का कमाल है, ऊँटनी का दूध पिलाया तो ये तो बादशाह ठीक हो गया है। अब ऐसा करते ये ऊँटनी वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं करते, हम किसी छुपा लेते हैं, कहीं बांध लेते हैं। तो उस मकाम पर उन्होंने बांधी, वो बांध छुपा दी वो ऊँटनी जो थी उस मकाम पर। जैसी बांधी उधर से वो ऊँटनी भागी और 8 से 10 किलोमीटर भागती है मदीने की तरफ, मदीने की तरफ भागती है, मदीने की तरफ भागती है। जिस जगह पर वो ऊँटनी भागी है, अब गाड़ी हम लेकर जाते हैं उधर, गाड़ी नीवी जगह पर, गाड़ी नीवी जगह है, उधर गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी न्यूट्रल करते ड्राइवर, गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ेगी। 110 और 20 की स्पीड में जाती है। ये मालूम नहीं जमीन की कशिश है, पहाड़ों की कशिश है, क्या माजरा है हम नहीं जानते। ये अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज पर कादिर है, जो भी चाहे वो कर सकता है। हम नहीं जानते गाड़ी क्यों चलती है, 110 और 20 की स्पीड में जाती है और 10 किलोमीटर तक, 8 से 10 किलोमीटर जाती है, गाड़ी न्यूट्रल होती है, ड्राइवर नहीं चलाता, गाड़ी खुद ब खुद चल पड़ती है। जैसे उधर पहुंचते हम, अक्सर लोग जो जाते हैं हमारी जन के लिए इसलिए जाते हैं कि गाड़ी देखिए गाड़ी कैसे चलती है, खुद ब खुद 8 से 10 किलोमीटर खुद ब खुद भागती है, 110 और 20 की स्पीड में जाती है। क्यों जाती है? जमीन की कशिश है, पहाड़ों की कशिश, हम नहीं जानते, वहाँ जिन है, जमीन की कशिश है, पहाड़ों की कशिश है, ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, हर चीज पर कादिर है, जैसे वो चाहे वो कर सकता है। अब वो जा रहे हैं, खुद अपनी आंखों से देखेंगे गाड़ी खुद ब खुद कैसे जाएगी। जैसे अब उधर से हम आएंगे, फिर दूसरी ज़ियारत के लिए बदर के लिए हम जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे हम उधर पहुंचते हैं आपको उधर दिखाएंगे गाड़ी खुद ब खुद कैसे चलती है। इसीलिए लोग जाते हैं वादी जिन के लिए।
آپ جا رہے ہیں. اب ادھر پہاڑ ہیں سارے, ان پہاڑوں کی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ پہاڑ تو ہر جگہ پر ہے نا, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی ہیں, ہر جگہ پر پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں کی زیارت کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے ان پہاڑوں کی جو نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ان پہاڑوں کو جو نسبت ملی, شان ملی, وہ سرکار کے صدقے ملی. اب ان کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو اللہ دعا کریں کہ جو جتنے بھی وقت ہمارا گزرے, یہ جو ہمارا وقت گزرے گا یہ نیکی میں گزرے گا, کیونکہ ان مقامات کی زیارت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے. جیسے ہم وادی جن کے مقام پر پہنچیں گے, آپ کو دکھائیں گے گاڑی خود بخود کیسے جاتی ہے. اور یہ جیسے ہی گاڑی پہنچے گی ہم ادھر وادی جن کے, آپ کو گاڑی سے اتاریں گے, وہ مقام دکھائیں گے, تو زیارت بھی آپ کو کرائیں گے. جیسے ہم ادھر پہنچتے ہیں پھر آپ کو اتارتے ہیں, بھائی آ رہا ہے پھر اپنا کرایہ دے دیجیے, بھائی کو کرایہ دے دیجیے, پھر اپنا جو بھی آ رہا ہے پھر یہ 35 والا ایک آدمی کا کرایہ ہے تو دے دیجیے میرا کرایہ. آپ کے سیدھے ہاتھ کے ساتھ بہت کا پہاڑ ہے, اس کی زیارت کرتے ہیں. آپ جب ہم کل